तो गाइस स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो ये होने वाला है ऐश वर्सेस जैड का पार्ट 17। अगर इसके पहले के दोनों पार्ट आपने नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अभी तक आपने मेरी फ्री फायर की ये दोनों वीडियो भी नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ये जो है मेरी गेमिंग चैनल पर अपलोड हुई है, तो गेमिंग चैनल भी जल्दी जल्द सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 1000 के सब्सक्राइबर्स में कंप्लीट करवा दीजिए। उसमें मैं जल्दी से जल्द लाइव करने वाला हूँ, रैंक पुशिंग आप ही लोग के साथ करूँगा फ्री फायर में, और बाकी गेम भी आप ही लोग के साथ खेलूंगा। और ओल्ड सब्सक्राइबर जो हैं उनके लिए भाई ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर रहेगा दूसरे चैनल पर, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो एक तरफ जहां ऐश के डैड के 4 पोकेमॉन हार चुके थे, एंटे, सुइकून, राइकू और आर्टिकुनो, लेकिन दूसरी तरफ ऐश के 3 पोकेमॉन हारे थे, इन्फरनेप, स्क्रैप्टाइल और लुकारियो। लेकिन अंतर यह था कि ऐश के डैड के ज़ैप्डॉस और चाइज़ार्ड को कोई भी चोट नहीं लगी थी, लेकिन ऐश का चाइज़ार्ड और ग्रेंजा बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से डैमेज था, और पिकाचू तो अभी तक का बैटल में भी नहीं उतरा था। तो अब यह फाइट ज़ैप्डॉस और चाइज़ार्ड के बीच हो रही थी, और इन्हीं सब फाइटों के बीच स्टेडियम ऊपर से खुला था और ऐश के सिर पे आके एक बूंद गिरती है। फिर ऐश जैसे ही हवा में देखता है बहुत तेज़ी से बारिश होने लग जाती है, और तभी ऐश के डैड बोलते हैं, लगता है ये मौसम और कोई भी यहाँ पे नहीं चाहता कि तुम पोकेमॉन मास्टर बनो। तभी ऐश के डैड अपना अगला पोकेमॉन ज़ैप्डॉस चूज़ करते हैं, और ऐश अपने चाइज़ार्ड को चूज़ करता है। और फिर ऐश डैड अपने ज़ैप्डॉस से पहले अटैक करके थंडर शॉक इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, और ऐश चाइज़ार्ड से उसको डॉज करने के लिए बोलता है। जो थंडर शॉक को जैसे डॉज करता है तभी ऐश अपने चाइज़ार्ड से स्टील विंग इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो ज़ैप्डॉस के पड़ती है, जो ज़ैप्डॉस के ऊपर सुपर इफेक्टिव अटैक होता है। और फिर ऐश डैड बोलते हैं, चाइज़ार्ड तुम्हारा बहुत ज़्यादा ताकतवर है ऐश, इसने मेरे एंटे को भी हरा दिया लेकिन अभी तक का यहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन अब बहुत हो चुका, अब ये मैच मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। और फिर ऐश की डैड अपने ज़ैप्डॉस से ठंडा शॉक इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, और ऐश अपने चाइज़ार्ड से ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। जैसे ही ड्रैगन क्लॉ ज़ैप्डॉस के लगने वाला होता है, लेकिन तभी ज़ैप्डॉस अपना ठंडा शॉक चाइज़ार्ड के मार देता है, और उसी वक्त बारिश भी हो रही होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव अटैक होता है, और ऐश अपने चाइज़ार्ड को देखता है ज़मीन पर गिरता हुआ। और फिर ऐश अपने चाइज़ार्ड को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि वो उड़ सकता है और ये बैटल लड़ सकता है, और तभी चाइज़ार्ड बहुत देर बाद खड़ा हो जाता है, लेकिन वो वापस से लड़खड़ा के गिर जाता है। इसी के साथ ऐश का चाइज़ार्ड ये मैच हार जाता है। और तभी ऐश अपने चाइज़ार्ड को वापस बुला लेता है और बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया चाइज़ार्ड, जो तुम्हें करना था वो तुमने कर दिया, तुमने एंटे को भी हरा दिया, अब बाकी सब तुम मुझ पे छोड़ दो। तभी ऐश अपना अगला पोकेमॉन चूज़ करने वाला होता है, तभी ऐश बोलते हैं, अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन बचे हैं, एक ग्रेंजा और पिकाचू, देखते तुम किसको चूज़ करते हो। तभी ऐश अपने ग्रेंजा को चूज़ करता है और अपने डैड से बोलता है, क्या आपको पता है डैड, मेरे को नहीं लगता कि इस बार मैं हारूंगा, और मेरे को लगता है इस बार मैं और ग्रेंजा ये वाला मैच ज़रूर जीतेंगे। और तभी ऐश बोलते हैं, वो तो बैटल में पता चल जाएगा। तभी ऐश कहता है, क्यों ग्रेंजा, अब हमें इनको अपनी ताकत दिखानी चाहिए। तभी ऐश अपने ग्रेंजा के साथ बॉन्ड इवोल्यूशन में चला जाता है। तभी ऐश डैड बोलते हैं, बॉन्ड इवोल्यूशन वही पुराना तरीका। और फिर ऐश डैड अपना पहला अटैक करते हैं और बिना रुके ज़ैप्डॉस से ठंडा शॉक इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। तभी ऐश अपने बॉन्ड इवोल्यूशन ग्रेंजर से डबल टीम इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो ठंडा शॉक से बचता चला जाता है। और तभी ऐश अपने बॉन्ड इवोल्यूशन ग्रेंजर से कहता है, और हवा में उछलो ग्रेंजा। जैसे ही ग्रेंजा हवा में उछलता है तभी ऐश अपने ग्रेंजर से वाटर शुरिकेन इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो ज़ैप्डॉस को लगातार वाटर शुरिकेन मारता चला जाता है, जिससे ज़ैप्डॉस पोकेमॉन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और ग्रेंजा वापस ज़मीन पर आ जाता है। और तभी ऐश यार बोलते हैं, बहुत अच्छे ऐश, तुम्हारे बॉन्ड इवोल्यूशन ग्रेंजा की वजह से तुम्हारे अंदर और ताकत आ गई है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, तुम्हारे ग्रेंजा को जितनी चोट लगेगी उतना ही दर्द तुम्हें भी होगा, और ये तुम्हें बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तभी ऐश को समझ में नहीं आता है बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा इसका मतलब, ऐश उस समय कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है। तभी ऐश डैड अपने ज़ैप्डॉस से अटैक करने के लिए बोलते हैं, और फिर ऐश डैड अपने ज़ैप्डॉस से पैक इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जो ग्रेंजा को मारने आ ही रहा होता है। तभी ऐश अपने बॉन्ड इवोल्यूशन ग्रेंजा से एयर इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो ज़ैप्डॉस को मारता है, लेकिन तभी ऐश डैड अपने ज़ैप्डॉस से थंडर बोल्ट इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जो ग्रेंजा को इतनी तेज़ पड़ता है जिसकी वजह से ऐश को भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से चोट लगती है। और तभी ऐश बोलते हैं, इसका तुम्हें बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ेगा ऐश। लेकिन ऐश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है ऐश के डैड क्या कह रहे होते हैं। तभी ऐश अपने बॉन्ड इवोल्यूशन ग्रेंजा के साथ वाटर शुरिकेन बनाता है, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तभी ऐश डैड ये देख के शॉक हो जाते हैं, और फिर ऐश डैड अपने ज़ैप्डॉस से थंडर बोल्ट इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जिससे दोनों ही पोकेमॉन के अटैक कोलैब होते हैं और एक दूसरे की तरफ रिलीज़ हो जाते हैं। और जैसे ही थंडर बोल्ट ग्रेनिंजा के और वाटर शुरिकेन ज़ैप्डॉस को लगता है, दोनों ही पोकेमॉन ज़मीन पर गिर जाते हैं, और ना ही किसी ऑडियंस को और ना ही किसी ट्रेनर को पता था कि ये मैच कौन जीता। जैसे ही स्मोक हटता है, रेफरी वहाँ पे जाता है, वहाँ पे दोनों ही पोकेमॉन लड़ने के काबिल नहीं, तभी रेफरी घोषित कर देता है ये मैच ड्रॉ हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं, ऐश बहुत ही ज़्यादा सहमा हुआ होता है उस बिजली के झटके से जो ग्रेंजा को लगी थी और ऐश को भी महसूस हुआ था। तभी पिकाचू ऐश के पास जाता है, तभी ऐश बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पिकाचू, तुम चिंता मत करो। तभी दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन बचा था। तभी ऐश अपने पिकाचू से बोलता है, पिकाचू तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, तो आज हम लोग दिखा देते हैं कि हम दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, और आज मैं पोकेमॉन मास्टर बन ही के रहूँगा। तभी ऐश डैड बोलते हैं, मजाक अच्छा था। तभी ऐश डैड अपना पॉकीबॉल हवा में उछालते हैं और उसमें से तभी चिल्लाते हैं, चार्जार्ड बाहर आओ। तभी चार्जार्ड वापस से बाहर आ जाता है,
और चार्जार्ड की कुछ तो पूंछ में चमक रहा होता है जो ऐश देख लेता है, लेकिन ऐश को पता नहीं लगता है। तभी ऐश ये भी देखता है कि उनका चार्जार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा होता है। और तभी ऐश डैड बोलते हैं, ऐश अगर तुमने मेरे को यहाँ पे हरा दिया तो तुम एक चैंपियनशिप के और नज़दीक पहुँच जाओगे। तभी ऐश को समझ में नहीं आ रहा था कौन सी चैंपियनशिप। तभी ऐश के डैड कहते हैं, अब ये वाला मैच हम लोग जीत ही के रहेंगे चार्जार्ड, और आज दिखा देते हैं कि हम लोग इतनी साथ पहले से हैं और आज तक हम लोग ने क्या क्या सीखा है, और ये वाला मैच तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं हार सकते। और फिर ऐश अपने पिकाचू से पहले हमला करने के लिए बोलता है, और ऐश अपने पिकाचू से ठंडा शॉक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, और ऐश के डैड अपने चार्जार्ड से फ्लेम थ्रो इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। दोनों पोकेमॉन के अटैक कोलैब होते हैं, लेकिन फ्लेम थ्रो ज़्यादा ताकतवर होती है जो पिकाचू की तरफ निकल जाती है। तभी ऐश अपने पिकाचू से वहाँ से भागने के लिए बोलता है। जैसे ही पिकाचू वहाँ से भाग रहा होता है, तभी ऐश अपने पिकाचू से आयरन टेल ज़मीन पर इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। जैसे ही पिकाचू ज़मीन पर मारता है, तभी वहाँ से ईंटें निकलते हैं जो फ्लेम थ्रो को रोक लेते हैं। यही देख के ऐश के डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर ऐश डैड ऐसे बोलते, तुमने बहुत अच्छी टेक्निक इस्तेमाल करी ऐश, तुमने आयरन टेल जानबूझ ज़मीन पर मारी ताकि ज़मीन टूटे और ईंटें जो हैं तुम्हारे सेल्फ डिफेंस में फ्लेम थ्रोअर से बचा सकें। तभी ऐश बोलता है, ये टेक्निक मैंने बिल्कुल अभी अभी बनाई, गेम के बीच में अक्सर ऐसा होता रहता है मेरे साथ। और यही चीज़ देख के ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही थी। और तभी कमेंटेटर भी बोलता है, ये मैच कौन जीतने वाला है, इसका कोई भी अनुमान अभी कोई भी नहीं लगा सकता है। और यही मैच ऐश का दोस्त गो भी देख रहा होता है और लियोन भी ये मैच देख रहा होता है। और तभी गो कहता है, ऐश ये मैच तुम जीत सकते हो। और ऐश गो से बोलता है, मैं ये मैच तुम लोग के लिए ज़रूर जीतूंगा गो, और अपना पोकेमॉन मास्टर बनने का सपना ज़रूर पूरा करूँगा। और फिर ऐश अपने पिकाचू से क्विक अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो जैसे ही चार्जार्ड के लगने वाला होता है, तभी ऐश डैड अपने चार्जार्ड से ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जो क्विक अटैक की वजह से बच जाता है। लेकिन तभी ऐश बोलता है, चाल में फंस गए ना। तभी ऐश अपने पिकाचू से थंडर शॉक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो उस समय तुरंत चार्जार्ड के लग जाता है, जिस चार्जार्ड थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है। यही देख के ऐश के डैड और भी ज़्यादा चौंक जाते हैं। और तभी ऐश बोलता है, पिकाचू का क्विक अटैक तो सिर्फ और सिर्फ एक छलावा था, असली में तो हमें थंडर शॉक मारना था। तभी ऐश के डैड समझ जाते हैं कि ये ऐश बहुत ज़्यादा सीख चुका है और ट्रेनिंग लेके आया हुआ है। और फिर ऐश अपने पिकाचू से आयरन टेल इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। जैसे ही आयरन टेल पिकाचू चार्जार्ड के मारने वाला होता है, तभी ऐश के डैड अपने चार्जार्ड से थंडर पंच इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। लेकिन जो इस बार थंडर पंच आयरन टेल के नहीं ज़मीन पर मारता है, जिसकी वजह ज़मीन टूटती है और ईंटें बाहर निकलते हैं, और आयरन टेल ज़मीन के ऊपर जो ईंटें होते हैं उसकी वजह से वेस्ट हो जाती है। तभी ऐश के डैड अपने चार्जार्ड से ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जो पिकाचू को इतनी तेज़ी से पड़ता है, क्योंकि पिकाचू बहुत ही ज़्यादा करीब होता है चार्जार्ड के, जिसकी वजह से पिकाचू भी डैमेज हो जाता है। और यही देख के आज बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी ऐश डैड बोलते हैं, ये वही समय था ऐश जो तुम्हारी तकनीक में तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करूँ। और तभी ऐश को गुस्सा आने लग जाती है, और ऐश अपने पिकाचू से क्विक अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से डबल टीम पूरी बन जाती है। और तभी ऐश डैड अपने चार्जार्ड से ड्रैगन टेल इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जो पूरी की पूरी 360 डिग्री घूम के पूरी की पूरी पिकाचू की डबल टीम खत्म कर देता है। और फिर ऐश तभी मौका देखते हुए अपने पिकाचू थंडर शॉक इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जो चार्जार्ड की तरफ आ ही रहा होता है। लेकिन तभी ऐश डैड अपने चार्जार्ड से एयर स्लैश इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जो ठंडर शॉक से टकरा जाता है और किसी भी पोकेमॉन को कोई भी चोट नहीं लगी होती है। और फिर ऐश डैड बोलते हैं, अब ये मैच में ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता ऐश। तभी ऐश डैड अपना कोट उतारते हैं, और उनके राइट हैंड में एक ब्रेसलेट बंधा होता है जिसमें की स्टोन होता है। तभी ऐश समझ जाता है वो अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व करने वाले हैं, और फिर तुरंत मौका ही देखते हुए ऐश डैड अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर देते हैं। और फिर ऐश के डैड ऐश से बोलते हैं, तुम कौन सा फिनोमेना इस्तेमाल करने वाले हो ऐश। तभी ऐश के डैड ऐश के हाथ में देखते हैं कोई भी रिंग और ना ही कोई की स्टोन होता है। तभी ऐश डैड कहते हैं, तुम इस बार कोई भी फिनोमेना इस्तेमाल नहीं करने वाले हो ऐश, ये कैसी बेवकूफ़ी हुई, तुम मेरे से लड़ने आए बिना किसी फिनोमेना के। तभी ऐश अपनी राइट वाली स्लीव्स ऊपर करता है और वो हाथ में जेड रिंग पहना होता है। और फिर ऐश डैड बोलते हैं, ऐश मुझे पता था ऐश, तुम इतने भी बेवकूफ़ नहीं हो कि बिना किसी फिनोमेना के मुझसे लड़ने आ जाओगे। और फिर ऐश अपने जेड रिंग की वजह से पिकाचू के साथ कनेक्ट हो जाता है, अपनी कैप उछाल के पिकाचू को देता है, जिसकी वजह से ऐश और पिकाचू कनेक्ट हो जाते हैं। और तभी ऐश बोलता है, अब ये मैच खत्म करने का समय आ चुका है। और फिर ऐश अपने पिकाचू से 10 मिलियन बोल्ट थंडर बोल्ट इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। और तभी ऐश डैड बोलते हैं, इन सब हमलों से मैं नहीं हारने वाला। तभी ऐश के डैड अपने चार्जार्ड से मेगा इवोल्यूशन जो हो चुका था, यानी मेगा चार्जार्ड से फ्लेयर ब्लिट्स इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जो पूरा का पूरा 10 मिलियन बोल्ट थंडर बोल्ट चार्जार्ड के लग रहा होता है, लेकिन वो फ्लेयर ब्लिट्स से वो पूरा का पूरा 10 मिलियन बोल्ट थंडर बोल्ट चीरते हुए निकल जाता है और पिकाचू के मार देता है। और तभी चार्जार्ड वापस ज़मीन पर आके खड़ा होता है। और फिर ऐश डैड बोलते हैं, ऐश तुम्हारा पिकाचू कुछ कमज़ोर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिकाचू के 10 मिलियन बोल्ट थंडर बोल्ट ने मेरे मेगा चार्जार्ड को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुँचाई है। लेकिन दूसरी तरफ पिकाचू को बहुत बुरी चोट लग के पिकाचू ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन आखिरकार ऐश के बोलने के बाद पिकाचू वापस से उठ जाता है। और यही सब देख के ऐश बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी ऐश ये भी देखता है, ऐश के डैड का चार्जार्ड मेगा इवोल्यूशन से वापस अपने नॉर्मल शेयर में आ जाता है। और तभी ऐश अपने डैड से पूछता है, ऐसा क्यों। तभी ऐश डैड बोलते हैं, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि ये सब फिनोमेना में इतनी ताकत नहीं कि हमारे पोकेमॉन की शक्ति एकदम आखिरी स्तर तक लेकर जा सकें। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें पोकेमॉन के दिल से जुड़ना पड़ेगा, यानी बॉन्ड इवोल्यूशन, जैसे तुम ग्रेनिंजा के साथ जुड़ते हो।
लेकिन ऐश एक बात ये याद रखना, जैसे तुम ग्रेंजर के साथ बॉन्ड इवोल्यूशन में जाते हो तो जितनी ग्रेंजर को चोट लगती है उसकी आधी तुम्हें लगती है। लेकिन ये याद रखना, कभी भी तुम उस पोकेमोन के साथ बॉन्ड इवोल्यूशन में गए जिससे तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा कनेक्शन है तो उस पोकेमोन की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये भी होगा कि तुम्हें उसके दुगना चोट लगेगी। और तभी ऐश ये सब देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और फिर ऐश ऐड बोलते हैं, मैं तुम्हें अब दिखाता हूँ ऐश असली बॉन्ड इवोल्यूशन की ताकत क्या होती है। तभी ऐश डैड अपने चार्जर के साथ बॉन्ड इवोल्यूशन में चले जाते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं। यही देख के ऐश बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और फिर ऐश डैड अपने चार्जर से ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जो इतनी तेज़ी से पिकाचू के मारता है जो ऐश देख भी नहीं पाता, और ऐश बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है ये चीज़ देख के। और तभी ऐश डैड बोलते हैं, ऐश तुम बिना पिकाचू के साथ बॉन्ड इवोल्यूशन में जाए मुझे नहीं हरा सकते। और तभी गो वहाँ से चिल्लाता है, कहता है, ऐश मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, तुम और पिकाचू ये कर सकते हो, जैसे तुम ग्रेंजर के साथ जाते हो वैसे ही तुम पिकाचू के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉन्डिंग ग्रेंजर के साथ कम है और पिकाचू के साथ उससे कहीं ज़्यादा। तभी ऐश ये सुन के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और फिर ऐश अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी पिकाचू भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी ऐश और पिकाचू दोनों सोच में मिलते हैं और तभी ऐश बोलता है, पिकाचू हम और तुम बॉन्ड इवोल्यूशन में कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी पल हम लोग ने आज साथ में जिए अब उन सब का ताकत दिखाने की बारी आ चुकी है और पोकेमॉन मास्टर आज मुझे बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तभी ऐश और पिकाचू दोनों अपनी आँख खोलते हैं और ऐश पिकाचू के साथ बॉन्ड इवोल्यूशन में चला जाता है। तभी ऐश बोलते हैं, ये हुई ना बात ऐश मेरे बेटे। और फिर ऐश अपने पिकाचू से आयरन टेल इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चार्जर के पड़ते हैं, जिससे चार्जर थोड़ा पीछे होता है, लेकिन ऐश के डैड उछल के पीछे दीवार पर लड़ते हैं जिससे ऐश के डैड को भी बहुत ज़्यादा चोट लगती है और यही देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी ऐश के डैड वहाँ पे उठते हैं और बोलते हैं, ऐश ये सब चोटें तुम मत देखो, क्योंकि ये सब चोटें तो बिल्कुल मामूली हैं जो मैच अभी हम लोग खेलने वाले हैं। तभी ये सब चीज़ें सुन के ऐश बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और फिर ऐश अपने पिकाचू से क्विक अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और ऐश के डर में चार्जर से ड्रैगन टेल इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जो पिकाचू को इतनी तेज़ी से लगती है जिसकी वजह से ऐश को बहुत ज़्यादा दर्द झेलना पड़ता है और ऐश के मुंह से ब्लड निकल आता है। और तभी ऐश डैड समझ जाते हैं ये मैच का अंत अच्छा नहीं होने वाला है और फिर ऐश डैड अपने चार्जर से ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं और ऐश तभी अपने पिकाचू से उसे बचने के लिए बोलता है, जो ड्रैगन पल्स से बच जाता है। और तभी ऐश अपने पिकाचू से आयरन टेल इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो चार्जर की इतनी तेज़ी से पड़ती है जिसकी वजह से ऐश डैड दोबारा से जाकर दीवार पर लड़ते हैं और उनके मुँह से पूरा ब्लड निकलने लग जाता है। तभी ऐश बोलते हैं, मुझे इस बॉन्ड इवोल्यूशन की सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि हर बार हमारी वजह से पोकेमॉनी दर्द क्यों सहे, हमें भी उनका दर्द का एहसास होना चाहिए कि वो कितने तकलीफ में जो हमारे लिए हमेशा वो लड़ते हैं। और तभी ऐश बोलता है, चाहे मुझे जितना भी दर्द उठाना पड़े लेकिन ये मैच मैं बिल्कुल नहीं हारूंगा। और फिर ऐश खड़ा तो था लेकिन तभी ऐश तुरंत ज़मीन पर गिर जाता है। तभी ऐश को एक बात याद आती है कि उसके डैड ने कहा था कि तुम ग्रेंजर के साथ बॉन्ड इवोल्यूशन में जा रहे हो, लेकिन तुम्हें जो चोट उठानी पड़ेगी वो तुम्हें बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। और फिर ऐश समझ जाता है वो इन्हीं चोटों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ऐश तब भी हिम्मत करता है और दोबारा से वापस खड़ा हो जाता है। और फिर ऐश अपने पिकाचू से थंडर बोल्ट इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो चार्जर के लगने वाली होती है। तभी ऐश डैड उसको डॉच करने के लिए बोलते हैं, जो थंडर बोल्ट को डॉच कर देता है। और फिर ऐश डैड अपने चार्जर से एयर स्लैश इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जो वापस से पिकाचू की पड़ती है, जिससे ऐश बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठा चुका था और ऐश के मुँह से खून निकलने लग गया था दोबारा से, और पिकाचू भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका था। लेकिन तब भी ऐश हार नहीं मानता और अपने पिकाचू से कहता है, अब वो समय आ चुका है पिकाचू, जब हम लोग को अपना आखिरी हमला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब ऐश अपने पिकाचू से वो हमला इस्तेमाल करने के लिए बोलता है जो उसने लियोन के खिलाफ किया था आखिरी में। और फिर ऐश डैड अपने चार्जर से फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही पोकेमॉन के अटैक को लैब होते हैं और एक दूसरे को लगते हैं, जिसकी वजह से दोनों पोकेमॉन को बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है, लेकिन उसके दुगना दोनों ही ट्रेनर को बहुत ही ज़्यादा बुरी चोट लगती है, जिसकी वजह से ऐश लड़खड़ा के ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन ऐश के डैड जो है घुटनों के बल बैठ जाते हैं, लेकिन ऐश डैड रुकते नहीं है और अपने चार्जर से ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जो 3 से 4 लगातार ड्रैगन क्लॉ मार देता है। और जैसे ही वो पिकाचू के आखिरी ड्रैगन क्लॉ मारने वाला होता है तभी ऐश डैड अपने चार्जर को रोक देते हैं और तभी रेफरी आ जाता है और वहाँ पे उनसे पूछता है ऐसा क्यों। तभी ऐश डैड बोलते हैं, उधर वाल देखो। तभी दूसरी तरफ ऐश इन सब हमलों की वजह से बेहोश हो जाता है और तभी ऐश डैड बोलते हैं, अगर ये लड़ाई आगे ज़्यादा कंटिन्यू हुई तो इसमें ऐश को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच जाएगा। तभी ये लड़ाई रोक दी जाती है और तुरंत वहाँ पे स्ट्रेचर आता है जिस पे ऐश को लिटाया जाता है और गो भी ऐश के साथ होता है। और तभी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है ऐश के लिए। और फिर कुछ टाइम बीतता है, ऐश की हॉस्पिटल में आँख खुलती है और तभी ऐश बोलता है, मैच का क्या हुआ गो। तभी गो बोलता है, ऐश तुम मैच के दौरान बेहोश हो गए थे, तुम्हारे डैड फिजिकली बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है तुमसे, इसीलिए वो उस मैच में टिके रहे और ये रिजल्ट उनकी तरफ गया और वो पोकेमॉन मास्टर अभी तक का है। और तुम्हें चोट इतनी ज़्यादा इसी वजह से लगी क्योंकि तुम पिकाचू के साथ अच्छे से बॉन्ड इवोल्यूशन में नहीं जा पाए थे और ये वाला बॉन्ड इवोल्यूशन तुम्हें सीखना पड़ेगा।
तभी ऐश को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बॉन्ड इवोल्यूशन में मदद कैसे हासिल करेगा, क्योंकि ऐश को जहाँ तक पता था वो और उसके डैड सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड इवोल्यूशन में जा सकते थे। लेकिन तभी ऐश को याद आता है एक इंसान और था जो बॉन्ड इवोल्यूशन में जा सकता था। तभी वहाँ से गेट से मास्क मैन की एंट्री होती है और मास्क मैन बोलता है ऐश, बॉन्ड डिवोल्यूशन में तुम्हें महारत मैं हासिल कराऊंगा, तुम जल्द से जल्द बस ठीक हो जाओ। और फिर ऐश बोलता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया मास्क मैन। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपने अभी तक मेरी दोनों फ्री फायर वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो जाके कर लीजिए, क्योंकि उस पर मैं बहुत ज़्यादा जल्दी लाइव आने वाला हूँ और आप लोगों के साथ गेम प्ले करने वाला हूँ। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए फिर वीडियो एंड करते हैं।